अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बेगम मंगोल पड़ाव में दाखिल होती है। बेगम को देखते हुए अलाउद्दीन और गोंचा को बहुत गुस्सा आता है और अलाउद्दीन कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। बेगम उनके पास पहुंचते हुए कहती है अलाउद्दीन बे और उनकी कीमती खातून, तुम्हें आखिरकार वो मिल गया जिसके तुम मुस्तहिक थे। हाँ, तो अलाउद्दीन कहता है तुम गद्दार सांप, तुम कुत्ते की तरह मंगोलों की खिदमत करती रहोगी। हाँ, तुमने पहले उलुगान की खिदमत की और क्या तुमने अब अपनी इज्जत और लुकशार के हाथों बेच दी। बेगम कहती है तुमने मेरे यूसुफ को अपनी तरफ खींच लिया, हर जंग और मुहाज में उसे धकेला और आखिरकार उसकी जान ले ली। जवाब में अलाउद्दीन कहता है यूसुफ ने तुम्हारी तरह गद्दारी का इंतखाब नहीं किया, अब यूसुफ का मुकाम शोहदा का आला मुकाम है। बेगम कहती है तुम और तुम्हारी बहन जहाँ जाओगे वो एक ही जगह होगी जिसके आसपास तुमने अपने दिल समाये रखी और उसे मिल नहीं पाई। मैं तुम्हारी बहन हलीमा की बात कर रही हूँ। तुम्हारी और तुम्हारी बहन हलीमा की मौत आखिरकार उलझैतों के हाथों होगी। यह सुनकर गोंचा गुस्से से कहती है तो लुकचार ने हलीमा को पकड़ने के लिए तुम्हें मुकर्रर किया। हाँ बेगम, क्या तुम्हें बिल्कुल भी जमीर नहीं बचा? अपने खानदान से हाल ही में मिलने वाली बच्ची को माँ बाप से जुदा करने की कोशिश करने का क्या मतलब है? अलाउद्दीन कहता है अगर तुमने मेरी बहन को जरा बराबर भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा आग में जला दूंगा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि मरने के बजाय गिड़गिड़ाने की हालत में छोड़ूंगा। बेगम कहती है मेरा भाई मुझे अपना दुश्मन समझकर इस जहान से चला गया है, अब तुम्हारे पास मुझे डराने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। और हाँ, मैंने सुना है तुम्हें वो मिल गया है जिसके तुम मुस्तहिक हो। तुम उरहान के दुश्मन बन गए। इस जहान में हर किसी को वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो चुप खातून, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे हाथों में से मेरे बहन भाइयों में से किसी को नुकसान पहुंचता है तो मैं तुम्हारे लिए ये दुनिया तंग कर दूंगा। बेगम हंसते हुए कहती है अलाउद्दीन साहब मुझे ना हंसाएं, और वो भी इस हालत में। ये कहते साथ ही बेगम चली जाती है। उरहान और जेरकुतै मुसलसल मंगोल पड़ाव को देख रहे होते हैं। जेरकुतै कहता है मुसीबत पे मुसीबत चलकर हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही है। तो उरहान कहता है हम एक बार हंसते हैं तो 1000 बार रोते हैं। सरदार नामी शख्स के दिल को लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए, तभी उसे मरहम मिल सकती है। जेरकुतै कहता है ये वो दुख है जो हमें जिंदा रखे हुए है। गद्दारों के पास हमेशा जाल होता है, लेकिन मामला मजबूत रहने, मुत्तहिद होकर ना गिरने का है। उरहान कहता है हम मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह। आलम इस्लाम को नीचा करने वाले, दुनियावी लालच के लिए बेगुनाहों का खून चूसने वाले, इन सरजमीनों पे हमला करने वाले इन बदनस्लों को हम हरगिज इन्हें मौका नहीं देंगे। फिर कुछ मंगोलों को पड़ाव छोड़ता हुआ देखकर उरहान कहता है ये वक्त है जेरकुतै साहब, ये कुत्ते कहीं जा रहे हैं, आपकी तलवार म्यान से आजाद हो। जेरकुतै कहता है क्या हम उस्मान साहब के बगैर पड़ाव पे हमला करेंगे? तो उरहान कहता है वो लुकचार नहीं है, उसके फिदाई जा रहे हैं, हमला करने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं आएगा। हम खामोशी से अंदर घुसकर मामला हल कर लेंगे। शामिल और सिपाही यकीनन उस्मान साहब को खबर पहुंचा देंगे। तो जेरकुतै कहता है जिस दिन से बामसी साहब ने मुझे अपनी तलवारें सौंपी हैं, मेरी नजरें मुझसे ज्यादा दीवाने को ढूंढ रही थीं और आखिरकार मैंने वो दीवाना उरहान साहब की सूरत में ढूंढ लिया है। तो चलें शहजादे। ये कहते और सुनते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में उस्मान साहब नीलोफर और फातिमा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कबीला तुम्हारे सुपुर्द है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब जाने लगते हैं। तो फातिमा कहती है मेरे दिल को तसल्ली नहीं है बाबा, मुझे हलीमा पे भरोसा नहीं है, माँ के साथ कुछ गलत ना हो जाए इसलिए डर रही हूँ, आप भी मोहतात रहिएगा। तो उस्मान साहब उससे कहते हैं मेरी बेटी तुम क्या कह रही हो? तुम हलीमा की बात कर रही हो? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारे खून और तुम्हारी रूह से है, वो तुम्हारी माँ के साथ है। क्या तुम देख नहीं रही कि वो कबीले की खातिर लड़ रही है? फातिमा कहती है मैं उसके किए दरे को नजरअंदाज नहीं कर सकती, उसका खून हमसे है लेकिन उसकी रूह हमसे नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं हरगिज नहीं फातिमा, देखो अब मैं तुमसे ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा, ठीक है? किसी भी सूरत कबीले में तफरका पड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। फिर नीलोफर से कहते हैं सोफिया किसी भी सूरत खेमे से नहीं निकलेगी, अपनी नजरों से दूर मत हटाना। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर जिंदान में अलाउद्दीन गोंजा से कहता है और लुकचार ने बिल्कुल वक्त जाया नहीं किया, उसने सबसे घटिया को मेरी बहन को अगवा करने का काम सौंपा है। गोंजा कहती है वो अभी के लिए कामयाब नहीं हो सके हैं, लेकिन अलाउद्दीन जब तक उनकी नीयत यही है, हलीमा महफूज नहीं है। अलाउद्दीन कहता है दिल सिर्फ उसकी आरजू के साथ मुत्तहिद है, बेगम जब ये कर लेगी मेरी माँ का दिल कैसे इसको झेलेगा, उनका दिल छलनी हो जाएगा। नहीं, माँ और बाबा को इसका तजुर्बा नहीं होने देंगे, ना हम ना हमारी बहन इन साजिशों के हाथों कैद नहीं होंगी। पड़ाव के पास ही उरहान और जेरकुतै हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पड़ाव की जानिब बढ़ रहे होते हैं। गोंचा पलटती है तो उसे उरहान दिखाई देता है तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है उरहान भी। यह सुनकर अलाउद्दीन पीछे पलटता है तो उरहान को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है खातून उरहान ने सुना होगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो गोंचा कहती है एक भाई अपने भाई को मुश्किल में नहीं छोड़ता अलाउद्दीन। उरहान भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और आगे बढ़ते साथ ही मंगोलों पे टूट पड़ता है। जेरकुतै उरहान का जबरदस्त अंदाज में साथ देता है। एक मंगोल जिंदान में अलाउद्दीन पे हमला करता है तो अलाउद्दीन उससे नेजा खींच लेता है और साथ ही उरहान की जानिब से धकेले हुए मंगोल में नेजा गाड़ देता है। फिर दूसरे सिपाही के साथ भी अलाउद्दीन ऐसा ही करता है। जिंदान के आसपास मौजूद तमाम मंगोल मारे जाते हैं और उरहान जिंदान खोलकर उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। जिंदान से बाहर आते साथ ही गोंचा मंगोलों के साथ लड़ाई में कूद पड़ती है और अलाउद्दीन उरहान का शुक्रिया अदा करता है। एक मंगोल दूर से उनकी जानिब खंजर फेंकता है जिससे वो बर वक्त
वक्त बच जाते हैं और अगले लम्हे उन पे टूट पड़ते हैं। मगर इसी लम्हे कमांडर सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है इसका मतलब यह है कि उस्मान के बेटे एक एक करके हमारे खेमे में जमा हो रहे हैं। अब बेकार कोशिश ना करो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, खुद को हमारे हवाले कर दो। तो उरहान कहता है हम कब से खुद को हवाले करने लगे हैं। हाँ, अलाउद्दीन ऐसगी से गोंजा से कहता है खातून हम जब हमला करेंगे तो तुम भाग जाना और जाके मदद लेकर आना। गोंजा पहले तो इनकार करती है मगर अलाउद्दीन के समझाने पर मान जाती है और कहती है अलाउद्दीन होशियार रहना। मंगोल कमांडर के हुक्म पर सिपाही उन पे हमला कर देते हैं। मंगोलों के भागते साथ ही गोंजा एक तरफ निकल जाती है और उरहान अलाउद्दीन के साथ मंगोलों का मुकाबला शुरू कर देता है। वो अपनी जानिब बढ़ने वाले सब मंगोलों को मार रहे होते हैं। ये देखकर कमांडर खास सिपाहियों से कहता है चलो फिदाइयो। ये सुनते साथ ही वो सिपाही आगे बढ़कर उन पे हमला कर देते हैं। तलवारों से हमले करने के बावजूद अलाउद्दीन, उरहान और जेर कुदाई के सब बार खाली जाते हैं और वो उन्हें बिल्कुल बेबस कर देते हैं। कुछ देर की मुजामत के बाद ही उरहान और अलाउद्दीन को तलवारों की नोक पर रख लिया जाता है जबकि जेर कुदाई को डंडा मारकर मंगोल बेहोश कर देते हैं। उरहान कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अगर मैं तुम्हारी लाशों को गिद्धों और परिंदों के खुराक ना बनाऊं तो ये मुझ पे बदनुमा दाग हो। कमांडर सिपाहियों से कहता है उस्मान के बेटों को पिंजरे में डाल दो और इस मंगोल जेर कुदाई की किस्मत का फैसला उलुकजार आकर करेगा। वो बाकी सिपाहियों को गोंजा के पीछे भेज देता है। हुक्म मिलते साथ ही मंगोल उन तीनों को जिंदान में डाल देते हैं। उधर ग्लाडियोस बुरसा में दाखिल होता है। उसके आने पर हेरिस्तो भी सिपाहियों के साथ गुस्से में उसकी जानिब बढ़ता है। ये देखकर ग्लाडियोस सिपाहियों से कहता है अगर ये बुरसा हमारे हवाले नहीं करते तो इन सबको मार डालो। ये कहते साथ ही ग्लाडियोस आगे बढ़ता है तो हेरिस्तो भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। एक मुकाम पर रुककर ग्लाडियोस सिपाहियों से कहता है खूबसूरत बुरसा के वफादार खिदमतगार हो, क्योंकि सोफिया ने दुश्मन के साथ इत्तेहाद किया, अब उसका दौर खत्म हो चुका है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुमको इस दुखी और मुश्किल सूरत हाल से बचाऊंगा। मैं बुरसा की वो शान बहाल करूंगा जिसका वो हकदार है। ये काम हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर तुर्कों को खत्म करेंगे। मगर हेरिस्तो गुस्से से कहता है ग्लाडियोस तुमने शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी की है, तुमने जो किया उसकी सजा मौत है। हेरिस्तो की तलवार निकालते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। हेरिस्तो मजीद कहता है हम तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगे। ये देखकर ग्लाडियोस कहता है अफसोस हेरिस्तो, मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया लेकिन तुम इसके मुस्तहिक नहीं हो। मजीद ये कि तुम्हारा प्यारा शहंशाह जाए जहन्नुम में, इन सबको मार डालो। ये सुनते साथ ही ग्लाडियोस के सिपाही सोफिया के सिपाहियों पे हमला कर देते हैं और बुरसा मैदान जंग बन जाता है। काफिर को काट रहा होता है। एक तरफ से ग्लाडियोस और दूसरी तरफ से हेरिस्तो, वो दोनों एक दूसरे के सिपाहियों को बेदर्दी से काट रहे होते हैं। जंगल में गोंचा भाग ही रही होती है कि एक घुड़सवार उस तक आ पहुंचता है और कहता है रुक जाओ वरना मर जाओगी। तो गोंचा कहती है आओ और फिर मार डालो। यह सुनते साथ ही मंगोल घोड़ा दौड़ाता हुआ उस पर हमलावर होता है। 2 बार गोंचा उसके हमले से बचती है और तीसरी बार उसे काट डालती है और घोड़े से गिरने के बाद उसकी बच्ची कुछ इस स्थान से भी काट डालती है। फिर उसके घोड़े पर सवार होती है और वहां से भाग पड़ती है। मगर मजीद मंगोल वहां पहुंचते हुए उसे देख जाते हैं और एक का छोड़ा हुआ तीर गोंचा की पीठ में बेवस्त हो जाता है। तकलीफ में गोंचा आगे बढ़ते ही चली जाती है और मंगोल कहते हैं इसका वक्त खत्म हो गया है, अब चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून भी मुसलसल अलाउद्दीन की तलाश कर रही होती है। तलाश करते करते उनकी नजर घोड़े पर औंधे मुंह पड़ी गोंचा पे पड़ती है, जिसे देखते साथ वो भाग पड़ती हैं और गोंचा पुकारते हुए उसे सहारा देती हैं। वो उसका तीर तोड़कर उसे पानी पिलाती हैं और कहती हैं बर्दाश्त करो बेटी, बर्दाश्त करो, आंखें खोलो और बताओ उन्होंने तुम्हें कहाँ पकड़ा हुआ था। गोंचा कहती है अलाउद्दीन और उरहान बे। बाला खातून एकदम से कहती है हाँ उरहान तुम्हारे पीछे आया था, क्या हुआ उसे बोलो। तो गोंचा कहती है माँ वो दोनों पकड़े गए हैं। यह सुनकर बाला खातून बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर पूछती हैं बेटी उन्हें किस मुकाम पे रखा हुआ है, मगर गोंचा बेहोश हो जाती है। यह देखकर बाला खातून गोंचे से कहती है गोंचा को जल्दी से कबीले ले चलो। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।